नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सेजवार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको क्लास 12th NCERT पैटर्न पर आधारित जो मैथ है उसका आप व्यू पूर्ण रूप से फिनिश करवा दिया है। इसमें टोटल 4 प्रश्नावली थी जिनमें हमने पूरी की पूरी करा दी हैं 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो हमने आपके लिए छोड़ा हो। एक आध क्वेश्चन छोड़े भी हैं तो दोस्तों वो आपके थोड़ा सा प्रैक्टिस के लिए। और एक चीज़ और बता दें हम आपको, जो प्रश्नावली, ये विविध प्रश्नावली आप व्यू की बची है, इंग्लिश में मिसलिनियस एक्सरसाइज कहते हैं इसको। तो जो मिसलिनियस एक्सरसाइज बची है उसको कहते हैं हिंदी में विविध प्रश्नावली। तो विविध प्रश्नावली का मतलब है कि जो हम आगे सीखे हैं वो उसमें मिक्सचर आता है, तो उसको आप खुद से लगाना। और अगर समय रहा तो हम उस मिसलिनियस एक्सरसाइज का भी एक पूरा वीडियो बना करके बाद में अपलोड कर देंगे, लेकिन समय थोड़ा कम होने की वजह से हम अभी फ़िलहाल आपको आव्यूह के बाद में सारणिक बताते हैं। तो दोस्तों, सारणिक जो होता है उसको कहते हैं डिटर्मिनेट्स। तो डिटर्मिनेट का मतलब होता है सारणिक। तो हम आज से आपको जो है सारणिक स्टार्ट कराएंगे। सारणिक सबसे पहले होता क्या है, ये चीज़ आपको समझना बेहद ज़रूरी है कि आखिरकार ये सारणिक होता क्या है। तो दोस्तों, सारणिक को हम इंग्लिश में डिटर्मिनेट्स कहते हैं। DETRMINATS, डिटर्मिनेंट्स। ठीक है दोस्तों, ये सारणिक है। क्या कहते हैं इसको? डिटर्मिनेंट्स या डिटरमाइनेंट्स भी हम कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं दोस्तों। इंग्लिश है, इसमें ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं होता कि जो है वही बात आ जाती है फिर कि DO को डू कहते हैं तो GO को गू क्यों नहीं कहते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है। ये हमारा सारणिक है और सारणिक को कहते हैं डिटरमिनेंट्स, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम सारणिक को सबसे पहले समझेंगे, सारणिक होता क्या है, क्या इसका प्रतीक होता है और किससे इसको प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको थोड़ा सा सारणिक के विषय में बता दें। तो हम सबसे पहली बात सारणिक का प्रतीक देखें। क्या देखेंगे? सारणिक का प्रतीक। सारणिक का प्रतीक क्या होता है दोस्तों? जिस प्रकार से हमने आपको आव्यूह का प्रतीक बताया था, क्या बताया था? आव्यूह का प्रतीक, उसी प्रकार से होता है सारणिक का प्रतीक। तो दोस्तों, आव्यूह का प्रतीक होता था उसी तरह से, हल्का सा इसमें चेंजेशन है बस, बाकी और कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंजेशन है। तो ये इसका होता है प्रतीक। क्या होता है दोस्तों? ये इसका प्रतीक है सारणिक का। ठीक है। आव्यूह के प्रतीक में क्या होता था, थोड़ी सी हल्की सी ऐसी लाइन और निकली रहती थी, यानी वो बड़ा ब्रैकेट बना होता था। तो ये आपका सारणिक का प्रतीक है। अब हम दूसरे नंबर पे आपको बताएंगे यहाँ पर सारणिक के स्तंभ और पंक्तियों की पहचान। सारणिक की जो स्तंभ और पंक्ति होती हैं उनकी पहचान। तो देखिए दोस्तों, हमने इसमें एक सारणिक बना दिया, तो ये सारणिक के स्तंभ और पंक्तियों की हम इसमें पहचान बनाएंगे। ये भी आव्यूह की तरह है और आप जानते ही हैं कौन सी इसमें स्तंभ है और कौन सी पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों, ये हैं आपके रो का मतलब होता है पंक्तियाँ। तो ये आपको जो दिख रही हैं 1, 2 और 3, ये दोस्तों, ये तीनों की तीनों क्या हैं? ये रो हैं। क्या है? रो का मतलब है पंक्तियाँ। क्या है दोस्तों? पंक्तियाँ। ये पंक्तियाँ हैं। ठीक है। और ये जो आपको दिख रहे हैं ADGBEHCECFI, ठीक है। तो ये आपके जो हैं, ये हैं आपके स्तंभ। ये आपको दिख रहे हैं, हम इसको ब्लैक से कर देते हैं, या चलिए हम आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये भी जो है ब्लू ही पेन आ गया,
ये हमारे ये स्तंभ है, ये हमने ऊपर वैसे भी स्तंभ लिखा हुआ है, चलिए इससे ही डिनोट हो गया यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीनों जो खड़े हैं, खड़े का मतलब है स्तंभ, तो स्तंभ को हम क्या कहते हैं? स्तंभ एक तरह का होता है खंबा, खंबा जो लट्ठे होते हैं पोल, तो ये हमारे स्तंभ में खड़े हुए हैं स्तंभ, और जो हमारे ऐसे हैं क्षैतिज रूप में हैं वो हैं हमारी पंक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते हैं और ये हम आपको सारडिक में भी बता चुके हैं। तो रो को हम, ये रो को कहते हैं R1, यानी ये पहली रो है, ये दूसरी रो है और ये आपकी तीसरी रो है। तो ये हमारी पंक्तियां हैं, क्या हैं? पंक्तियां हैं। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये आपके ये होते हैं कॉलम, कॉलम को हम C से प्रदर्शित करते हैं, C1, दूसरा है C2 और तीसरा है C3। तो ये आपके जो हैं वो हो जाएंगे स्तंभ। क्या हो जाएंगे दोस्तों? स्तंभ। तो कॉलम हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से बताएंगे दोस्तों यहाँ पे। तो ये आपकी जो है पंक्तियाँ हो गई और ये स्तंभ हो गए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि स्टूडेंट्स को जो है पूरा का पूरा 100% समझ में आए। इसके बाद दोस्तों हम आपको सारडिक का प्रसार बताएंगे कि किस प्रकार से सारडिक का प्रसार होता है। यहाँ हम सारडिक का प्रसार बताएंगे और उसके बाद में फिर हम आपको सारडिक के कुछ गुण धर्म भी बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले सवालों में आपको कोई समस्या ना हो। तो सारडिक का प्रसार देखिए दोस्तों, हमारा कोई सारडिक है यहाँ पर, मान लेते हैं हम कोई सारडिक A नाम दे दीजिए। तो देखिए इसमें हमने क्या मान लिया, ये कोई एक सारडिक है, ऊपर वाला ही मान लेते हैं, A B C D E F G H और I। ये हमने अपना कोई एक सारडिक मान लिया दोस्तों। क्या मान लिया? सारडिक। अब इस सारडिक का हमें प्रसार करना है। क्या करना है दोस्तों? प्रसार। जैसा कि हमने आपको यहाँ ऊपर हेडिंग लिखा ही दिया है, सारडिक का प्रसार। तो दोस्तों किस प्रकार से होता है इसका प्रसार, वो चीज़ आप समझिए यहाँ पे। तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रसार करने के लिए सबसे पहले अपना ये लिखेंगे A। ठीक है, देखिए A को लिखेंगे हम, इसको कौन से वाले को, इसको लिखेंगे A को। तो दोस्तों ये लिख लिया हमने A। ठीक है, A को लिखने के बाद अब क्या करते हैं वो चीज़ आप समझिए। देखिए अब हम लगाते हैं ब्रैकेट। क्या करते हैं? ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, अब हमने जब A लिखा है A, तो A के नीचे वाला और ये बगल वाला, ये इन दोनों चीज़ों को हम पूर्ण रूप से बंद कर देते हैं। ठीक है, A के बगल वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला, भाई किसी भी पॉइंट को हम लेंगे तो उसके बगल का, दोनों साइड का, उसका जो ऊपर नीचे जो भी उसकी दिशा है और उसके दिशा में जो कंपोनेंट आते हैं उनको बंद करके क्या करते हैं दोस्तों, हम गुणा करते हैं आपस में। किसका किस में गुणा करते हैं? सबसे पहले हम गुणा करेंगे ई का आई में, ई का आई में। ठीक है, तो दोस्तों ई का आई में गुणा करेंगे और फिर उसके बाद एफ का करेंगे एच में। ठीक है, इतना समझ में आया? ई का करेंगे आई में और एच का एफ में, और इनके बीच में चिन्ह रहेगा माइनस। सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना, अगर आपने गुणा करके पहले एफ एच लिख दिया बाद में ई आई लिखा तो गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। भाई पहला नंबर इसका है तो ई आई, देखिए ई आई, ई आई, ये हो गया। ठीक, अब बीच में क्या करेंगे, माइनस चिन्ह लगाते हैं हमेशा और यहाँ एफ एच कर देंगे। क्या कर देंगे? एफ एच, ये हो गया एफ एच। दोस्तों इतना आपकी समझ में आया या नहीं आया, आप बस इतना बताइए। हमने क्या किया, ये ए को लिखा पहले इसको, इसके बाद ये बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, ई का गुणा आई में किया, ई आई हो गया। ठीक है, ई आई हो गया ये, और इसके बाद एफ का गुणा एच में किया, एफ एच हो गया। इन दोनों के बीच में माइनस रहता है हमेशा।
एक चीज़ ध्यान देना, अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है, अब हम लिखेंगे b को, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ हम सबसे पहले इसको प्लस में लिखते हैं, या हमने a को प्लस में लिखा है, फिर इसको माइनस में लिखते हैं, तो अब यहाँ माइनस लगाएंगे हम, और ये क्या है, b है, b को लिख लो, ठीक है, इतना हो गया। यहाँ प्लस माइनस और फिर प्लस, इस तरीके से ये चिन्ह चलते हैं। तो दोस्तों देखिए क्या करेंगे, अब हमने b को लिख लिया, माइनस का b आ गया इसके हिसाब से। अब देखिए क्या बताया था हमने आपको, ये अपने दिशाएं, जो इसका ये होता है मेन पॉइंट, ये अपने चारों तरफ के बंद कर लेता है, जो भी इसकी तरफ हैं ये बंद हो गया भाई। हमने b लिया था, b ने अपने हाथ फैला दिए, कहाँ कहाँ कंपोनेंट से बंद कर लेता है ये सब। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए आपको कौन कौन से दिख रहे हैं दोस्तों। एक तो हमें यहाँ पे ये दिख रहा है DI और FG, तो हम गुणा हमेशा इधर से करते हैं, कहाँ से करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से। अगर आपने राइट हैंड साइड से गुणा करना स्टार्ट कर दिया तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे, D का करेंगे I में, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, DI, ठीक है। अब क्या चिन्ह बताया है आपको, माइनस बताया है, माइनस लगा लीजिए। अब क्या करेंगे, इसका इसमें, यानी यही तो बचे, अब D का I में हो गया, माइनस लगा लिया, F का G में, तो FG, कोई समस्या नहीं है, हो गया भाई इतना। इसके बाद अब देखिए क्या हो गया, A वाला कर लिया हमने, A का क्या था, तब ये बंद करने के बाद में EI और FH, इसका गुणा हो गया इधर माइनस, B को हमने माइनस में लिखा, B के ये वाली साइड बंद और ये वाली साइड बंद, बत्ती कौन सी, DI और FG, तो DI माइनस FG। अब आ गया नंबर C का, तो प्लस लगाएंगे हम यहाँ और C लिखेंगे। तो दोस्तों देखिए प्लस C और फिर ब्रैकेट यूज करेंगे। इसके बाद देखिए अब फिर वही प्रक्रिया, C के नीचे क्या है, C के नीचे है FI और बगल में ये है, तो बंद कर लो इसको, FI को भी बंद कर दो भाई, FI को भी हम बंद कर देंगे, हो गया बंद, इसने अपनी दोनों साइड बंद कर ली। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है ना आपको, ये पूरा बंद हो गया। इतना बंद होने के बाद क्या बचा, ये बचा दोस्तों, हमने बताया था आपको लेफ्ट हैंड से ही स्टार्ट करेंगे, तो DH, ठीक है, और माइनस GE, तो हम यहाँ लिख देंगे DH माइनस, क्या कर देंगे दोस्तों, DH माइनस G का E में, तो GE। बीच में हमेशा जो चिन्ह आता है वो हमेशा माइनस का ही आता है, ब्रैकेट के बीच में जो भी चिन्ह आएगा वो हमेशा माइनस का होगा, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। सबसे पहली बात हमें क्या करना है, इसको ध्यान देना है, ये फर्स्ट पॉइंट प्लस का, दूसरा पॉइंट माइनस का, तीसरा पॉइंट प्लस का, ऐसे ही चलता रहता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने आपको प्रसार बताया, क्या बताया, प्रसार। अगर एक चीज़ और देखिए, जैसे हमने पहला प्लस का किया, इसको बंद किया, ठीक है, दोनों को बंद किया, ई का आई में गुणा कर दिया, एफ का एच में कर दिया, बीच में माइनस लगा दिया। इसके बाद बी का नंबर आया तो क्या क्या बचा, बी ने दोनों तरफ बंद किए, डी का आई में हो गया, माइनस जी का एफ में हो गया, ठीक है। तीसरा नंबर माइनस सी कर लिया, सॉरी प्लस सी कर लिया, क्योंकि प्लस माइनस और फिर प्लस सी कर लिया, और ये बगल वाले बंद कर लिया। अब डी का एच में, डी कहाँ है, डी का एच में, तो डी एच और माइनस जी ई। तो दोस्तों इस प्रकार से आप व्यू का प्रसार हो जाता है। अगर यहाँ कोई संख्या रहती हैं तो यहाँ हम संख्याओं को हल कर लेते हैं, और अगर ऐसे ही नंबर हैं ABCD हैं तो हम ABCD में रहने देते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। और जब हम संख्या वाले सवाल करेंगे, जब आप व्यू संख्या वाले आएंगे तो वो फिर संख्या की तरह हल हो जाएंगे। तो ये तो दोस्तों था 3x3 का आप व्यू। अगर 2x2 के आप व्यू की बात करते हैं तो 2x2 का आप व्यू दोस्तों और इससे भी ज़्यादा सरल है। देखिए 2x2 के आप व्यू की बात करते हैं तो ये आपका एक 2x2 का आप व्यू हम दिखाते हैं आपको। इसमें कुछ कंपोनेंट ले लेते हैं, A, B, C और D। ये आपका एक सॉरी हमने यहाँ पे 2x2 का आप व्यू कह दिया है दोस्तों, ये सारणी के हैं, ये 3x3 का सारणी के। अब हम आपको 2x2 का सारणी बताएंगे।
तो ये आव्यूह नहीं है, सारडिक चल रहा है दोस्तों। सारडिक और आव्यूह में कितना अंतर है, सिर्फ अंतर इतना है कि आव्यूह का प्रतीक ऐसा होता है और सारडिक का प्रतीक ऐसा होता है, बस इतना अंतर है, बाकी सब सेम ही है। ठीक है, आव्यूह में वहाँ पर प्रसार नहीं होता था, उसमें गुणा, जोड़, घटाने, ठीक है, मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्शन और एडिशन, सम, जोड़, ये चीज़ें थी वहाँ पे। इसमें क्या होगा वो आप देखते चलिए आगे। तो दोस्तों इसमें ऐसी कोई कठिनाई वाली बात नहीं है, ये और ही ज़्यादा सरल है। ये 3/3 का सारडिक था, ये 2/2 का है। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें डायरेक्टली क्या करना है, गुणा कर देना है। इसका इसमें कर देंगे AD, बीच में हमेशा हमने बताया ही था माइनस आता है, और C का B में कर देंगे तो CB, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये दोनों जो हमने सारडिक के एग्जाम्पल बताए हैं वो अच्छे से प्रसार करना आ गया होगा। तो दोस्तों ये थोड़ी सी जानकारी थी सारडिक से संबंधित, सारडिक का प्रसार किस तरीके से होता है, सारडिक को किस प्रकार से हल करते हैं, सारडिक में कौन से रो और कौन सी कॉलम होते हैं, सारडिक का प्रतीक क्या होता है, 3/3 के सारडिक का प्रसार किस प्रकार से होता है, और 2/2 के सारडिक का प्रसार किस प्रकार से होता है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सारडिक के गुण धर्म आपको बताएंगे कि किस प्रकार से कौन सा सारडिक किस तरह से हल किया जाता है, क्या क्या इसके गुण धर्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे, अगर हम किसी सारडिक को हल करते हैं तो सारडिक को हल करते समय हम उसकी एक स्तंभ या एक पंक्ति को सर्वसम करते हैं, और तब जाके उस सारडिक को हमें उभयनिष्ठ लेकर के हल करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हम आपको सारडिक के गुण धर्म में बिल्कुल भली भांति समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।